शिव बाबा हम सभी को एक बात की बहुत जोर देकर कहते हैं कि बच्चे संसार के अंदर कौन सी एक भूल हो गई जो आत्मा पतन की ओर चल पड़ी। बहुत कोशिश की, जप तप किए, दान पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन ऊपर उठे ही नहीं। एक तो ये भूल हुई कि हमको ये शास्त्रवादियों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने, गुरु गोसाइयों ने ये ज्ञान दिया कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा पर मैल जब उतर जाती है तो परमात्मा बन जाती है। एक तो परमात्मा का वास्तविक परिचय ना होने के कारण, फिर श्री कृष्ण गीता का भगवान है, तो मनुष्यों ने और हमने भी श्री कृष्ण को ही याद किया। अब श्री कृष्ण को याद करने से हमारे पाप कट ही नहीं सके, क्योंकि श्री कृष्ण तो वो अथॉरिटी नहीं है। और गीता में भी पढ़ते भी आए कि अर्जुन मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के, पहचान के, याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है। और परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में गीता में क्लियर बतलाया अर्जुन को, अर्जुन मेरा व्यक्त देह नहीं है, मैं अव्यक्त मूर्त हूँ। मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, लेकिन मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता। मैं तो उस धाम का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य, चांद, तारागण का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है। ये सब बातें पढ़ते हुए भी, हजारों बार पढ़ते हुए भी बात को समझ नहीं पाए कि परमात्मा माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते तो कैसे आते हैं। तो वास्तव में शिव बाबा ने आके बताया कि आत्मा को कार्य करने के लिए शरीर चाहिए, लेकिन मैं अगर माँ के गर्भ द्वारा जन्म लूँगा तो मैं भी कर्म बंधन की रस्सियों में बन जाऊँगा। तो मैं प्रकृति का आधार कर लेने का मतलब है कि प्रकृति के बने हुए शरीर में, वृद्ध तन में मैं प्रवेश करता हूँ। और ये भी हम पढ़ते आए कि ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो परमात्मा कैसे बूढ़े तन में प्रवेश करके उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं और ब्रह्मा के द्वारा ही सतयुग की दुनिया की स्थापना करते हैं। ये भी क्लियर है शास्त्रों में कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अनादि और अविनाशी, कभी नाश नहीं होता। प्रकृति भी रहती है, आत्मा भी रहती है, परमात्मा भी रहते हैं। वो समझते हैं प्रकृति के पांचों तत्व रहते हैं, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि हमेशा रही है, रहती है, इसका परिवर्तन होता है। तो बाबा ने बताया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बाबा ने सही ढंग से बताया। जैसे प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात होती है, रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है। इसी प्रकार ये सृष्टि काल चक्र के अंदर बनी हुई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, द्वापर, कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मा की रात्रि के भी अंत में आते हैं, अर्थात कलयुग जब समाप्त होता है, इसलिए परमात्मा का जन्म शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि का अर्थ ही यही है कि जब घोर इस सृष्टि पर सब प्रकार के ज्ञान हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, गीता है, भागवत है, ग्रंथ है, पुराण है, और संसार के अंदर हर प्रकार का ज्ञान है। लॉ मेकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, हर प्रकार का, मेडिकल के बड़े बड़े ऑफिसर, रिसर्चर हैं। इन सब के होते हुए भी संसार के अंदर दुख, अशांति, रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। कितनी मेडिकल की रिसर्च हो चुकी है, लोग और रोग पैदा होते जा रहे हैं और ये अशांति बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय पर जब सर्व आत्माएं पांच विकारों के वशीभूत हो जाती हैं, परमात्मा से रिक्वेस्ट करती हैं, प्रार्थना करती हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हमें अशांति से पार ले चलो, इस दुख धाम से दूर ले चलो। ये दुनिया कांटों का जंगल है,
हम पुकारते हैं प्रभु आप आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी तरफ बुला रहे हैं। तो इन सब बातों का स्पष्टीकरण देने के लिए पिता परमात्मा को इस कलयुग की घोर रात्रि के भी अंत में आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में प्रवेश करके हम सबको इन 5 विकारों की जेल से छूटने का ज्ञान देते हैं। और सत्यनारायण की कथा में भी कहा गया कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो कंचन महल कियो। तो वास्तव में पिता परमात्मा वृद्ध तन में ब्रह्मा के द्वारा जो नई दुनिया की स्थापना होती है, तो बूढ़े ब्रह्मा के तन द्वारा इस समय आकर के ज्ञान सागर, पतित पावन, सदगति दाता, कल्याणकारी, दया के सागर, वो इस समय पर आकर के ये कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम जब आत्माएं पावन होती हो तुम्हें तो सतयुग में जन्म मिलता है, क्योंकि जैसी आत्मा होती है उसको वैसी ही सृष्टि में उसको सृष्टि प्राप्त होती है। मैं तो पवित्रता का सागर होते हुए भी मैं पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आता हूँ। बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे नसीब में तो पावन तन भी नहीं है, तुम पावन चोले में प्रवेश करती हो। तो ये परमात्मा ने आकर के जो स्पष्टीकरण दिया, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमने अपने आप को पहचाना, अपने पिता को पहचाना। जब पिता को सही रूप से पहचान करके हमने याद किया तो हमें शक्तियाँ मिली, वरदानों से झोली भरी, और संसार में रहते हुए हम इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और संपूर्णता को प्राप्त करेंगे ही पाएंगे। ये ऐसा हमारा निश्चय है। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हम लक्कीस्ट ऑफ द लक्की आत्माएं इन द वर्ल्ड हैं जो परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं। इसको कहते हैं शुद्ध घमंड। शुद्ध घमंड माना हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना में भी अति श्रेष्ठ है। बाप भगवान हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। ये है शुद्ध घमंड। अच्छा, ओम शांति।